पूरन हाँ दासी, चलो माँ लूना बुला रही है। क्या बात है? पता नहीं, चलो। पूरन गए अंदर, सोनो सिंगार बतीसो अभ्रन पहिर करके लोना सोना के पलंग पर बैठी हुई थी। पूरन गए, कहा माँ लोना का देखो, माँ कहना तुझे माना है। पूरन कहा अरे माँ तो मुझे नहीं कहो, माँ कहना तुझे माना है। पूरन समझ गया इसमें कुछ कोई राज छुपा हुआ है। मैं जब माँ कहता हूँ तो ये माना करती बात क्या आखिर है। लोना का पूरन कहा ऐसे हाँ कहो, माना है माँ कहना। अरे पूरन तेरे उम्र कितना है? कितना होता होगा बताओ? का 16 साल से ज्यादा हो गया। का ठीक है। तेरे पिता का उम्र कितना है? का 70 से पार कर गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। 70 से पार कर गया। अच्छा पूरन, पूरन मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। तेरी उम्र 16 साल की है ना? तेरे पिता की उम्र 70 वर्ष है। अरे पूरन मैं तुम्हें पूछती हूँ कि रे 16 साल के कन्या 70 बरस के दूल्हा तेरे दिल में जचता है रे? लोना उठ करके खड़ी हो गई, सोना के पलंग छोड़ करके अब पूरन को बाह को पकड़ लेती है। अब बाह पकड़ के जो ही पूरन को खींच करके अपने ओर पलंग पर बैठाना चाह रही थी, पूरन समझ गया कि लोना की मति आज बदल गई है। पूरन ने हाथ अपने बाह छोड़ा करके और पूरन भाग करके चले दरवाजे पर। जब अपने घर के दरवाजे पर आते हैं, लोना क्या काम करती है? अपने सर को फोड़ने लगी, छाती में मुक्का मारने लगी, छाती को धुलने लगी। लोना रोना शुरू कर देती है, पूरे आंख से आंसू बहाती, छाती में मुक्का मारती, सिर को फोड़ने लगी। हे भैया, रोने की आवाज राजा शंखपति के कान तक चले गए। राजा शंखपति ने कहा मंत्री से मंत्री, अरे और घर में कौन रो रही है? जाकर के पता लगाइए, देखो तो। अब मुझे पता नहीं था, चल करके देखो। जब चल करके देखते तो लोना अपने छाती में मुक्का मार रही थी, सिर फोड़ रही थी, रो रही थी। लौट के आते कहा मालिक ये लूना रो रही है। लूना रो रही है। हाँ, गुस्सा से 70 वर्ष की बुरा हाथ में थिकनी लेकर के आते हैं। लाठी के सहारे से लूना से पूछने लगे राजा शंखपति, लूना, लूना, अरे क्या हो गई तुम्हें? बताओ। अगर किसी ने कुछ कहा होगा तो मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मारते कोरा से चेहरा को लूना है। बताओ क्यों तुम रो रही है? लूना कहा राजा शंखपति से, क्या हो गई, क्या हो गई? राजा शंखपति तुम मुझे लाए हो घर में बसाने के लिए कि मेरे इज्जत को लुटवाने के लिए? मेरे बाह पकड़
पकड़ करके पूरन खींच रहा था। इतना ही सुनते ही राजा शंखपति के गुस्सा मस्तक पे आते, कहा पापी पूरन मंत्री पकड़ो, ले चलो इसको और मारते कोड़ा से चेहरा को विघ्न कर दो। आज यह लड़का कुल में दाग लगा रखा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह लड़का बेईमान हो गया, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मंत्री बुलाओ घातक को, जाओ जल्दी आओ। घातक को बुला करके सिपाही ले आते हैं। मियां में तलवार लेते हैं। दो घातक आते, जब घातक तलवार लेकर के आते हैं, राजा शंखपति के आगे खड़े हो गए, पूछ बैठे, मालिक किस आदेश से हमें बुलाए हैं? आदेश दीजिए। का देखो ये लड़का ने कुल दाग लगा रखा है, इस लड़का को मारते कोरा से चेहरा को विघ्न कर दो। ऐसा पुत्र को मैं देखना नहीं चाहता हूँ, पकड़ो। घातक ने पूरन के बाल पकड़ करके जमीन पर गिरा दिया और जब कोरा सहलाने लगे, पीठ पर दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते। पिताजी हमें कोई गलती नहीं है, पिताजी हम कोई गलती नहीं किया। हे पिताजी क्यों मारते हैं? पिताजी छोड़ दीजिए, पिताजी बचा लीजिए, क्यों मारते हैं? हमें कोई गलती नहीं की, पिताजी बचा लो, बचा लो। मारते कोरा से चेहरा को विघ्न जब करने लगे, रोने की आवाज रानी छेरा के कान में जाती। रानी छेरा दौड़ करके आती है और पूरन के ऊपर गिर गई। माँ रानी छेरा, बेटा बेटा रे बेटा पूरन। ये राजा शंखपति 16 साल के कन्या 70 वर्ष की उम्र है और कन्या को घर में शादी करके लाए हैं। मैंने कह रही थी ये कन्या नहीं काल है, एक दिन जसेगी तो मुझे चमेटा मार मार करके यह राजा शंखपति मुझे बर्बाद कर पूरन के ऊपर गिर गए। मारते मारते थक गए, बेहोश हो गए पूरन, फिर भी पूरन का दम नहीं टूट सका। का सुनो, ऐसे नहीं मरेगा, लगाओ गले में फसरी, एक डाल वृक्ष में फंसा दो और राशा को नीचे दबा, ये जमीन छोड़ करके ऊपर उठ जाएगा। गले में फसरी लगा देते हैं और गले में फसरी लगा करके और घातक ने नीचे रस्सी को दबाते हैं। पूरन जमीन छोड़ करके उठ गए ऊपर, दोनों हाथ उठा दिए। पिताजी हमें बचा लीजिए, हमें कोई गलती नहीं की, पिताजी बचा लीजिए, क्यों मारते हैं? जब जमीन छोड़ करके खड़ी हो गए ना, तो लूनों के छाती गदगद हो गए। अब पूरन मर जाएगा, अब मर जाएगा। रानी छेरा छाती में मुक्का मारते, मेरे बेटा